स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ खास बात बता देना चाहूँगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पर्सनैलिटी और इट इज़ नॉट अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ किसी की मनोविज्ञान को जानने की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, और ना ही मैं आपको किसी की व्यक्ति विशेष उसके कपड़े की पहचान के बारे में बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इस लेसन के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो कपड़ा है, और कपड़े से आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। बहुत कुछ कैसे जान सकते हैं? जब आप किसी व्यक्ति को सबसे पहले देखते हैं तो उससे बात नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हो आप। सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप उसे देखते हैं, यानी पहला अपीयरेंस आपका देखना है। सबसे पहले आपकी नज़र जाती है, साइड जाती है कि आप उसे देख रहे हैं। जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये किस कदर है, ये इंसान कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसके कपड़े उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो इसी बारे में ये लेसन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपैरल्स ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन। इसका मतलब है कि कपड़ों से इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, या कपड़े जो परिधान है वो इंसान का शीशा है। यानी आप जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे आप दिखते हैं। ड्रेस इज द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। जो इंसान का चरित्र है वो आपकी ड्रेस है। यानी आपकी जो पर्सनालिटी या इनर थॉट्स या इनर मैनेजमेंट है, यानी अंदरूनी आपकी सोच समझ, आपका संकल्प, आपके विचार, वो सारे आपके कपड़ों में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्लियर है? वी कैन जज ए मैन फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और किसी भी व्यक्ति को हम उसको उसके कपड़ों से जज कर सकते हैं। ऐसा पुराने समय में माना गया। खाली कपड़ों से ही उसके बारे में जान लिया जाता था। कह रहा है कि इन द पास्ट क्लास एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस वर नॉट रिजिडली ऑब्वियस। तो बड़ी गहराई के साथ, ठोसता के साथ हम इस चीज़ को अब के ज़माने में नहीं कर सकते हैं। पुराने समय में बेशक हम इस बात को देख सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ी चीज़ों में बदलाव आ गया है। पीपल ऑफ डिफरेंट क्लास एंड प्रोफेशन यूज टू पुट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। आज आप देखते हैं कि अलग अलग प्रोफेशंस के अलग अलग काम धंधे करने वाले व्यक्ति अलग अलग तरह की ड्रेसेस को पहनते हैं। एंड वन कुड टेल द प्रोफेशन ऑफ ए मैन फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और हर एक व्यक्ति के बारे में उसकी ड्रेस बयां कर देती है। जैसे कि ए प्रीचर, यानी प्रीचर कौन होते हैं? जो भाषण देते हैं। कहाँ पर? स्टेज पर। स्टेज पर। और स्टेज कौन सा स्टेज? जो स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, बाबा गुरु है ना, वो अपनी प्रीचिंग्स देते हैं। टीचर के कपड़े देख लो, बिजनेसमैन के देख लो, या फिर किसी सेलर या एक ब्राह्मण के कपड़े देख लो, या क्षत्रिय के देख लो, कुड बी इजीली रिकग्नाइज। अगर मैं पुराने समय में बात करूं किसी संत की, या किसी गुरु की, या किसी पुरोहित की, या किसी सेलर की, सेलर को नाविक जो नाव चलाते थे, या किसी क्षत्रिय की, या फिर मैं किसी साधु की बात करूं, तो आप देखेंगे उस जमाने में अलग अलग ड्रेसेस हुआ करती थी। साधु अलग तरह का भेष, है ना, अलग तरह का भेष रखता था। क्षत्रिय जो वो हाफ जैसे राम भगवान थे वो पहनते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप और पुराने लोगों को देखेंगे, अगर कोई उसमें रहता है जंगलों में, तो वो जंगली जैसे कपड़े पहनता है, तो उनको आप आसानी से रिकग्नाइज कर लेते थे पहले उनके सिर्फ कपड़ों से। लेकिन आज क्या हो गया है, चीज़ें मेल्टिंग पॉट में आ गई हैं। मेल्टिंग पॉट क्या होता है कि सब कुछ एक ही जगह आ जाए, सब कुछ घुल मिल गया है। आज ये आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअल में क्या है। कपड़ों से आप पहचान नहीं कर पा रहे। आज गरीब से गरीब बच्चा भी, और आज अमीर से अमीर बच्चा भी जीन्स डाल रहा है। जीन्स एक अपने आप में कल्चर आ गया है, जीन्स कल्चर बन चुका है, आप देख रहे हैं। तो इससे ये बदलाव आए कि लोगों को रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप किसी की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जान सकते। पहले तो आप ये भी बता सकते थे कपड़ों को देखकर कि ये गरीब है या अमीर है। Today the caste and the class in a melting pot and distinctions in the dress are fast disappearing, at least at less marked.
आजकल देख रहे हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी अब कोई पहनता है, बाबा है जो संत साधु हैं वो तो पहन रहे हैं भगवा रंग, अदरवाइज तो कोई पहनता ही नहीं है, या सफ़ेद रंग पहन लेंगे, कुछ बाबा लोग काले रंग पहन लेते हैं, कुछ लोग हरे पहन रहे हैं आजकल। तो उन बाबाओं से आप कलर से थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वाला बाबा, ये नागा बाबा, ये सफ़ेद वाला ये दूसरा बाबा, राइट। और इसके ऊपर शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है तो ये जैन मुनि। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि ये इस तरह का होगा। तो वी कैन कम अक्रॉस द मैन ऑफ द डिफरेंट ट्रेड्स एंड प्रोफेशन ड्रेस अलाइक। आजकल आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के ट्रेड्स करते हैं, अलग अलग तरह का व्यापार करते हैं और उनके कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यू कैन फाइंड एन एम्बेसडर, एन IAS ऑफिसर, द मैनेजर ऑफ अ बैंक एंड ए क्लर्क और अ टीचर आर द सिमिलर इन द क्लोथ्स। आप देखेंगे कि जो टीचर है, क्लर्क है, ये सब के कपड़े ऑलमोस्ट सेम से दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे। बट क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक IAS अधिकारी है, वो कपड़ा पहनेगा तो क्या पहनेगा? पैंट शर्ट ही पहनेगा वो इसलिए। लेकिन अगर वो अपनी ड्रेस पहनता है जिस पे IPS लिखा रहता है और यहाँ पर एक नेशनल एम्बलम लगा हुआ होता है तो तुरंत पहचान जाएंगे आप कि हाँ ये IAS अधिकारी है। लेकिन कहीं पर भी अपनी गाड़ी को रोक कर और दूर कहीं IAS अधिकारी खड़ा हो जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आप आइडिया लगा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं। तो फ्रॉम दिस इट मे सीम दैट द ओल्ड प्रोवर्ब हैज लॉस्ट। तो कहीं ये जो बात है, ये कहावत है ना कि कपड़े से ही इंसान की पहचान हो जाती है, ये कहीं धूमिल सी हो गई है ये बात, आज ये असली सी नहीं लगती है बात। Who are ready to misuse their dresses and those who are put the displays and dresses to deceive and defraud the people। ये कह रहा है कि आजकल क्या है कि अलग अलग तरह के कपड़ों को पहन के ना लोग धोखा भी दे रहे हैं। सिंपल सोबर से बन के जाते हैं या फिर बहुत अच्छे बहुत अमीर दिखते हैं और बैंक में जाके कहते हैं मुझे इतना लोन चाहिए, लोन ले। बैंक को लगता है कि हाँ इसका सिस्टम अच्छा है, उसके बाद वो जुगाड़ कर लेता है अपना, कहीं बैक साइड में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लेता है एंड फाइनली वो इतना सारा लोन ले लेता है, कंपनी से उसको लोन भी दे देती है। कई लोग पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं, अपने आप को बताते हैं जी मैं यहाँ के थाना प्रभारी हूँ, और मेरा ID कार्ड भी नकली बना लेंगे। तो कपड़ों से भी मतलब कई बार डिफ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति चोर नहीं होता है तो उसके कपड़ों की वजह से वो चोर लग रहा होता है, कभी कभी व्यक्ति भिखारी नहीं होता है, वो भिखारी लग रहा होता है क्योंकि वो कपड़ा वैसे पहना होता है। पी रखी है उसने, दारू पी रखी है, कई दिन से वो नशा कर रहा है, वो उसके हालात ऐसे हो गए हैं, कपड़े फट गए हैं, गंदे हो गए, नाली में पड़ा है, तो ऐसा लगता है ये भिखारी है। लेकिन फाइनली क्या पता चलता है कि वही भिखारी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे घर से था। और कई सारे ऐसे स्टार भी थे जो बहुत अमीर थे, जो बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने, और अंत में उनका हाल ये हुआ कि उनको मजदूरी भी करनी पड़ी और रोड पे भी आ गए थे वो लोग। तो पता नहीं लग पाता है, कपड़ों से आदमी की पहचान करते हैं आज हम। सो वी ऑफन फाइंड द सिनर ड्रेसेस एंड द सेंट एंड द वोल्स इन द शिप। कई लोग भेड़ की चमड़ी में भेड़िया बने हुए बैठे हैं, सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे, भगवा रंग पहन लेंगे या और तरह के कपड़े पहन लेंगे और यूँ कहेंगे हम तो बाबा हैं, हम तो संत हैं, और काम बुरे बुरे करते हैं, राइट। तो इस चीज़ का बेशक आपके कपड़ों से लेना देना हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो ही जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की ड्रेस पहन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसी कमी छोड़ देगा, वो पकड़ में आ ही जाएगा कि रियल में पुलिस वाला नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं आपको एक क्ल्यू मिल जाता है, आपके कपड़े ही आपका क्ल्यू छोड़ देते हैं। इट डज गिव अस अ क्ल्यू टू द पर्सनैलिटी ऑफ द मैन। तो हमें पर्सनैलिटी का तो पता चल ही जाता है कि ये हाँ ये अच्छे ख़ानदान से है या बुरे ख़ानदान से है, या गरीब ख़ानदान से या अमीर ख़ानदान से है, ये भी पता चल जाता है। ये भी पता लग जाता है कि पढ़े लिखे समाज से या अनपढ़ समाज से। हमें ये भी पता चल जाता है कि इसका तौर तरीका क्या है, ये लालची तो नहीं है। आपके कपड़े ये बात बताएंगे, कैसे? आगे सुनिए। It does give us a clue to personality of the man. We can form a rough and ready opinion about a person from his dress. The choice of the clothes, their shades, कपड़ों की shades, कपड़ों की stitching, फैशन उसका और उसका डिज़ाइन भी ये बताता है कि इसकी सोच कैसी होगी। आप उसके मनोविज्ञान को जान सकते हो, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो कपड़ों की ही माध्यम से सिर्फ। वो कैसे करेंगे? The choices of the clothes, their shades, their stitching, fashion and design all tell us something about his taste and choice। कि उस व्यक्ति का क्या टेस्ट है, उसको किस तरह की चीज़ें पसंद है, आप उसको तुरंत कैच कर सकते हैं उसके कपड़ों से ही। उसको किस तरह की चॉइसेस रखता है वो, उसको किस चीज़ की चॉइस है इसकी।
वो भी आप पहचान सकते हो। उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, ये भी पहचान जाओगे आप। इवन सिमिलर ग्रोथ में बिट्रे डिफरेंसेस बाय द मैटर इन विच दे आर मेंटेन्ड। अब आप ये अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस जब पहनते हैं तब तो ये चीज़ें पता लगा लेंगे, परंतु जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, क्यों पहनाई जाती है जानते हैं आप? ताकि गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे उच्च परिवार का है, चाहे नीच परिवार से है, किसी भी समस्या, किसी भी समाधान या किसी भी संकल्प शक्ति से आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये गरीब है या अमीर है, क्योंकि यूनिफॉर्म में वो होता है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते अमीर है या गरीब है, क्योंकि सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। बस फ़र्क किसका आएगा, आपने चेहरे पे तेल पॉलिश लगाई है या नहीं लगाई, ऑयलों में लगाया या नहीं लगाया बालों में, राइट? और आप कितने टाइडी हैं, कितने साफ़ सुथरे हैं या कितने अनटाइडी हैं आपके कपड़े, बस उससे अंदाज़ा आप ये लगा पाएंगे कि इस तरह से है और उस तरह से। उसकी हैबिट्स का पता लगा सकते हैं आप, उसके कैरेक्टर का कुछ पता लगा लेंगे उस यूनिफॉर्म में भी, लेकिन अमीर गरीब का और कुछ बातों का और पता नहीं लगा पाओगे अगर यूनिफॉर्म कोई पहन लेता है। तो ज़्यादातर बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में कोशिश करते हैं कि वो यूनिफॉर्म ही लगाएं। कुछ होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेसेस लगाई जाती है। कहीं पर आप जाके देखेंगे, जैसे एयरवेज़ में जाके देखें तो वहाँ पर भी यूनिफॉर्म होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म इसीलिए होती है, वो यही बता रही होती है कि हम सब एक हैं, हमें कोई अंतर नहीं है किसी भी तरह का, हम एक हैं, हम एक टीम है, हम एक पावर है। इसलिए उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर पुलिस की ड्रेस में कोई व्यक्ति किसी भी चौक पे दिखे, आपका डर बराबर ही रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो पुलिस अगर कहीं पर भी है, उसने सिर्फ वो ड्रेस पहन रखी है, तो आप उस आदमी को ये नहीं सोचोगे ये गरीब है अमीर है, ये मारता होगा या नहीं मारता होगा, ये खूंखार है या नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे पुलिस वाला है, यानी एक टीम वाला सिग्नल आपको मिला है, पकड़ेगा, ये तेरे चालान काटेगा। वो यही आएगा ना माइंड में। ऐसा तो नहीं आएगा कि नहीं ये तो इसकी तो ये वाली ड्रेस नहीं है, वो है। अगर उसने मान लीजिए कोई सिंपल ड्रेस पहन रखी हो, तब आप आइडेंटिफाई करेंगे दूसरी चीज़ को। यानी यूनिफॉर्म में आप किसी को जल्दी से कैच नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं और किसी भी तरह का कपड़ा पहनते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। तुरंत आपके बारे में सारी जानकारी सामने वाला निकाल लेगा, क्योंकि मनोविज्ञान इस पे काम कर रहा है। वेदर दे आर वेल वॉश्ड और शबी, चाहे वो बेशक कितने भी साफ कपड़े या प्रेस्ड क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही गंदे ही क्यों ना हो, तब भी आप उसके बारे में पता निकाल ही लोगे। ए मैन ऑफ द चाइल्डिश टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति जिसका बचपना अभी गया नहीं है, वो बचपन में ही है अभी भी, तो वो कैसे कपड़े सेलेक्ट करता है? गाउडी, यानी चटक भटक वाले जो कपड़े होते हैं, चटक बन के अलग अलग रंग के, तो वो चटकीले कलर पहनेगा अभी भी। ए फॉप विल गेट द स्टिच्ड इन द लेटेस्ट हॉलीवुड डिज़ाइन, और जो फॉप होते हैं छैले टाइप के, वो हॉलीवुड डिज़ाइन के ऐसे बड़े बड़े कॉलर वाले और लंबी शर्ट, एक तरफ से डिज़ाइन, तो उसको इस तरह से पहनते हैं। आप पहचान जाओगे कि हाँ इस टाइप का है। वेयर एवर ए मैन ऑफ द कंजर्वेटिव टेस्ट, जो व्यक्ति बहुत संकुचित सोच वाला होगा, छोटी सोच वाला होगा, वो कैसा पहनेगा? सोबर कपड़े पहनेगा, एक रंग के पहनेगा, स्टिच्ड कपड़े होंगे, उसके सिलाई हुई होगी, ठीक है, और वो भी आधुनिक सिलाई नहीं, पुरानी सिलाई। तो उससे तुरंत ये पहचान जाओगे कि ये ज़्यादा खुले विचारों का व्यक्ति नहीं, कंजर्वेटिव टेस्ट है। आप उसके बारे में बड़े आराम से पहचान कर सकते हो। एक अमीर आदमी जो होगा, ए रिच पर्सन, शोई पर्सन, वो दिखावा करेगा, वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनेगा, जबकि जो गरीब है वो सस्ते और घटिया क्वालिटी का कपड़ा खरीदेगा, उसे पहनेगा। केयरलेसनेस भी आपके कपड़ों से झलकती है। अगर आप केयरलेस हैं तो वो भी आपके कपड़ों से दिख जाएगी। कहीं पर आपकी शर्ट निकल रही है, कहीं पर आपकी बनियान बाहर आ रही है, कहीं आपका अंडरवियर दिख रहा है, ये भी आपकी केयरलेसनेस के सिंबल्स हैं। जानबूझ के केयरलेसनेस करना एक अलग चीज़ है, वो फैशन है, लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग केयरलेसनेस को केयरफुली करते हैं, यानी केयरलेसनेस को केयरफुली करते हैं, बड़े सावधानी से केयरलेस बन के दिखाते हैं कपड़ों में। जैसे केजरीवाल दिखाता है, वो अपनी शर्ट को एक तरफ से बाहर निकाल लेता है और दिखाता है कि मैं आई डोंट नो अबाउट दिस। बड़े केयरफुली की जाती हैं ये भी चीज़ें, लेकिन कुछ लोग केयरफुली अपने कपड़ों को पहनते हैं। ओके,
तो केयरलेसनेस इन द मैटर ऑफ द क्लोथ्स रिवील्स केयरलेसनेस इन अदर मैटर ऑफ लाइफ ऑल्सो. सो वी कैन से दैट पर्सन्स हैबिट आर रिफ्लेक्टेड इन द क्लोथ्स. तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप उसके कपड़ों से ले सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं उसके कपड़ों से, ठीक है। और सारी चीज़ें आप उसके बारे में पता लगा लेंगे. कोई मुश्किल नहीं होगी आपको. आपको मैंने बताया कि छैल छबीला आदमी चटक भटक वाले कपड़े पहनता है, कंजर्वेटिव सोच वाला सिलाई करे हुए एक रंग के कपड़े पहनेगा, जो अमीर आदमी है वो महंगे ब्रांड्स के कपड़े, एक्सपेंसिव और उसके स्टफ़ जो होगा कपड़े का वो महंगा दिखाई देगा. ठीक है. और जो बचपने में ही है, अभी भी जवानी में भी बचपन है और बुढ़ापे में भी बचपन है, तो वो चटक भटक के कपड़े पहनेगा. राइट. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कपड़े ही आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं. अपैरल्स ऑफ प्रोक्लेम द मैन. थैंक यू वेरी मच.